डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हेल्प टीवी। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बेसिक्स ऑफ द सर्किट एनालिसिस, एसी सर्किट एनालिसिस, और हमने आरएल सर्किट को सॉल्व किया था उसको कुछ स्टेप्स में। और मैंने आपको कहा था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूँगा पावर ऑफ द आरएल सर्किट। और वही स्टेप्स जो हैं वो आगे रिपीट होंगे आरसी सर्किट्स में और आरएलसी सर्किट्स में। ठीक है। अब पावर क्या होती है? ठीक है। अब पावर आपको पता है कि बेसिकली प्रोडक्ट है वोल्टेज और करंट का। ठीक है। कोई भी काम परफॉर्म, देखें हम इसको एग्जांपल लेते हैं अपनी जनरल लाइफ से। कोई भी काम जब हम करते हैं तो हमको उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है। तो रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी जो होता है वो पावर होती है, उसको हम वाट्स में मेजर करते हैं। ठीक है। तो पावर का हम पता कहता है कि रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ द एनर्जी। इसी तरह इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स किसी भी सिस्टम को, किसी भी डिवाइस को ड्राइव करने के लिए आपको पावर रिक्वायर्ड होती है। आप पावर होगी तो आप कोई भी डिवाइस को ड्राइव कर सकेंगे, किसी भी सिस्टम को ड्राइव कर सकेंगे, कोई भी वर्क परफॉर्म कर सकेंगे। ओके, आज हम देखें पावर होगी। अब पावर को हम थोड़ा सा इसमें कर लेते हैं कि आरएल सर्किट्स में पावर किस तरह से फाइंड करेंगे हम। तो आरएल सर्किट्स में हम पावर ऐसे फाइंड करेंगे। पावर हमारे पास होती है, पावर इज इक्वल टू वी आई, जबकि हमें पता है कि आई एम हमारे पास होता है, आई होता है हमारे पास आई एम। ठीक है। ये हमें पता है कि आरएल सर्किट्स में ये लैग करता है करंट वोल्टेज को। ठीक है। अब यहाँ पे हमें कहता है कि आई एम वी एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ये इसको, और जो हमारे पास होता है वी होता है वी एम साइन ओमेगा टी आ गया। ठीक है। ये हमने यहाँ पे ऊपर कर इसको कर दिया। ठीक है। अब हमारे पास पी क्या आ गई, आई एम वी एम, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमारे होता है कॉज ऑफ फाइव माइनस कॉज ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव डिवाइडेड बाय 2। ये इन दोनों को एक रिलेशन है, उसका आंसर ये आता है, ये आपने याद रखना है। तो इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसके बाद इसको आप करेंगे तो क्या आता है, आई एम वी एम डिवाइडेड बाई 2 कॉज ऑफ फाइव माइनस, इसको जब आप करेंगे तो क्या आता है, आई एम माइनस फाइव। देखिए ये वाली जो चीज़ है ना, इसका पूरे साइकिल के लिए जीरो हो जाती है। ठीक है। तो इसकी एवरेज वैल्यू, तो उसको पावर हमारे कहती है आई एम वी एम डिवाइडेड बाई 2 कॉज ऑफ फाइव। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वी आई कॉज ऑफ फाइव। ठीक है। क्योंकि आई एम बाय √2 वी एम बाय √2, तो वो वी आया है आपके पास। ठीक है। आर एम एस वैल्यू। ठीक है। हो गया। ये हमने यहाँ पे पुट किया, क्योंकि ये 2 है ना, ये 2 है तो इसको हम 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं √2 और √2, तो ये दोबारा से 2 ही बन जाता है। ठीक है। ये पावर आ गई। अब हमारे पास एक होती है पावर ट्रायंगल। वो क्या है हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। पावर ट्रायंगल हमारे पास होती है कुछ इस तरह से। देखें पावर ट्रायंगल में हमारे पास यहाँ पे होती है पावर। ठीक है। पावर यहाँ पे आ गई, यहाँ पे क्या होती है कि वी आई। ठीक है। और यहाँ पे हमारे वी आई क्या होगी, कॉज ऑफ फाइव। यहाँ पे क्या होगी, वी आई साइन ऑफ फाइव। यहाँ पे क्या होगी, वी आई। पावर्स आ गई हमारे पास। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा, इन AC electrical circuits we have 3 powers. Okay, first power, second power and third power. In AC systems you have to know about 3 basic powers. Okay, तो आज चूँकि इस कॉन्सेप्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनको वो कंफ्यूज रहते हैं कि इनको डिफ्रेंशिएट किस तरह करें।
ये क्या होता है ये पावर? आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाऊंगा कि ये इन तीनों पावर्स में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो अब हम इसको नाम दे देते हैं कि इनका नाम क्या है, ठीक है ना। अब ये हमारे पास होती है रियल, ये आ गई हमारे पास रियल पावर, इसको है रिएक्टिव पावर, और ये हमारे पास है अपेरेंट पावर, अपेरेंट पावर, ठीक है। रियल पावर, रिएक्टिव पावर और अपेरेंट पावर, ये तीन टाइप्स हैं हमारे पास इसके, ठीक है, तीन टाइप्स है। अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि इन तीनों टाइप्स में डिफरेंस क्या है। अब देखें, रियल पावर, ठीक है। अब रियल पावर हमारे पास क्या होती है? अब मैं आपको इन एक ही एग्जांपल से मैं आपको इन तीनों का कंसेप्ट समझा देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास टोटल पावर है 500 किलोवाट एम्पियर्स टोटल पावर, ठीक है। और इस टोटल पावर में से ये 200 किलोवाट एम्पियर वेस्ट हो गई, और ये क्या हो गई, ये यूजफुल है हमारे पास, ये यूज टू ड्राइव दी, जो आपका डिजायर्ड एक्शन था वो परफॉर्म करने के लिए यूज होती है हमारे पास, ठीक है, ठीक है। मतलब कि ये वाली पावर यूज हो गई और ये वाली पावर वेस्ट हो गई। जो पावर आपकी वेस्ट हो गई उसको हम कहेंगे रिएक्टिव पावर, जो पावर आपकी यूज हो गई उसको हम कहेंगे रियल पावर, और सम ऑफ द रियल पावर एंड रिएक्टिव पावर इज कॉल्ड अपेरेंट पावर, ठीक है। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट, जो पावर आपकी यूज होती है किसी भी लोड को ड्राइव करने के लिए, उस पावर को हम कहते हैं रियल पावर। और वो पावर जो किसी भी सिस्टम को, किसी भी लोड को ड्राइव करने के लिए यूज नहीं होती बल्कि वेस्ट हो जाती है, उसको हम कहते हैं रिएक्टिव पावर। और सम ऑफ द रियल पावर और रिएक्टिव पावर जो आपके पास होती है वो उसको कहते हैं हम अपेरेंट पावर, ठीक है। अब देखें, अब जो रियल पावर है ना, रियल पावर का पहला पॉइंट ये है कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। सेकंड, ये हमेशा लोड से सोर्स की तरफ मूव करती है, लोड टू सोर्स मूव करती है, सोर्स से लोड मूव करती है, सॉरी, सोर्स टू लोड मूव करती है ये, ठीक है। और ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जो ये यूज टू ड्राइव लोड्स, ठीक है। ये तीन पॉइंट्स है रियल पावर के। अब हमारे पास सेकंड पे आती है रिएक्टिव पावर। अब तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, उसके बाद कोई मसला नहीं, ठीक है। अब रिएक्टिव पावर जो होती है वो होती है कि वेस्टेड पावर। पहली बात, वेस्टेड पावर ये कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हमेशा उस केस में होगी जब आपका लोड कैपेसिटिव होगा या इंडक्टिव होगा, उस केस में ये होगी, ठीक है। तो ये मूव करेगी लोड टू सोर्स और सोर्स टू लोड, ठीक है, ये दोनों तरफ मूव करेगी हमारे पास, ठीक है। अब देखें, पॉजिटिव साइकिल के अंदर कैपेसिटर और इंडक्टर चार्ज होते हैं, नेगेटिव साइकिल के अंदर डिस्चार्ज होते हैं। जिस साइकिल के अंदर वो चार्ज होंगे इसका मतलब कि पावर आपके पास ट्रांसफर हो रही है लोड, सोर्स टू लोड, और जिस नेगेटिव साइकिल में वो डिस्चार्ज होते हैं इसका क्या मतलब हुआ कि वो सोर्स से लोड दोबारा, लोड सोर्स दोबारा से पावर रिटर्न हो रही है, ठीक है। तो ये और इस केस में पावर पॉजिटिव होगी, इस केस में पावर नेगेटिव होगी। जब लोड से सोर्स की तरफ आएगी तो पावर नेगेटिव हो जाएगी,
ठीक है, ये अगर आपके पास रिएक्टिव पावर आ गई। अब थर्ड पे आती है हमारे पास अपेरेंट पावर। अपेरेंट पावर हमारे पास है, ठीक है। तो अपेरेंट पावर हमारे पास क्या होती है? अपेरेंट पावर हमारी होती है कि टोटल पावर इक्वल टू पावर ऑफ रिएक्टिव पावर प्लस पावर ऑफ एक्टिव पावर और रियल पावर, ठीक है। ये आपके पास क्या होगी? पावर। ये आ गई आपके पास अपेरेंट पावर आ गई, ठीक है। अपेरेंट पावर भी हो गई, रिएक्टिव पावर भी हो गई और रियल पावर भी हो गई। बहुत ही इजीली एग्जाम्पल। अब मैं आपको एक जनरल एग्जांपल से इन तीनों का डिफरेंस बताता हूं, सो दैट कि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल जो है ना, आपको कभी ये कॉन्सेप्ट भूले ही ना। आपको इतने आसान तरीके से समझाता हूं, ठीक है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखें। फॉर एग्जांपल, आपके पास 500 रुपए हैं, ठीक है, और आपका दोस्त आता है और आपसे 200 रुपए बोरो करके लेके जाता है, ठीक है। और वो आधे घंटे बाद दोबारा वापस आता है और आपको पैसे दे देता है वापस, ठीक है। घंटे बाद वो दोबारा आता है और फिर आपसे 200 रुपए उधार लेके चला जाता है, और कंडीशन ये है कि आपने उसको देने ही देने वहां, ठीक है। दोस्त है, आपने उसको देने होते हैं, ठीक है। अब सपोज करें कि ये प्रोसेस रिपीट हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जो 500 रुपए थे उसमें से 200 रुपए आपके वेस्ट हो रहे हैं। वो कभी आपके पास आ रहे हैं, कभी आपके पास से जा रहे हैं, लेकिन आप उनको यूज नहीं कर सक रहे। किसी काम के लिए आप उनको यूज नहीं कर सकते, मतलब वेस्ट हो गए। ये 200 रुपए है ना, ये रिएक्टिव पावर है। और जो 300 रुपए है ना, वो आपके पास रियल पावर है, उसको आप यूज कर सकते हैं। 200 रुपए को आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो बार बार आपका दोस्त आपसे बोरो करके लेके जाता है, फिर आपको वापस देता है, लेके जाता है, वापस देता है, लेकिन आप उसको यूज नहीं कर सकते। क्योंकि आप उसको यूज नहीं कर सकते तो वो आपके लिए वेस्ट है, ठीक है। तो ये वेस्टेड पावर रिएक्टिव पावर हो गई, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसके अलावा एक और चीज है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है कि रिएक्टिव पावर को, रियल पावर को जब आप अपेरेंट पावर से डिवाइड करते हैं तो आपके पास पावर फैक्टर आता है, ठीक है। पावर फैक्टर इज बेसिकली यूज्ड टू डिफाइन दी फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। जब आपका पावर फैक्टर इक्वल टू 1 होगा तो आपकी पावर मैक्सिमम ट्रांसफर होगी। जब आपका पावर फैक्टर 1 से कम होता जाएगा तो वो आपकी कम से कम पावर ट्रांसफर होगी, ठीक है। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे पावर से रिलेटेड, और इसका जो बेसिक जो चीजें थी ना, वो मैंने आपके साथ डिस्कस की। उम्मीद है आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें ईमेल करें, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको इंशाल्लाह उसका सॉल्यूशन देंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नई नई वीडियोस, नए लेक्चर्स की अपडेट्स मिलती रहें और आप हमारे चैनल से बहुत कुछ सीख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड। Thanks for watching.